2:30-3 बजे के 3 बजे ही लेंगे, ऐसे ही टाइम पे लेंगे जब सब अवेलेबल हो। यस मैम, खाना भी खा लेंगे हम लोग। हाँ, ठीक। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम चलो, we'll start the class now. मैम हाँ, बोलो। मैम पिछले क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तबीयत खराब था, तो कल आप टेस्ट ले रही है, तो फिर किस चीज का है, वो कौन से चैप्टर का? ओके, टेस्ट है आपका चैप्टर 1 का, 11th के चैप्टर 1 का टेस्ट है। क्या 11th के चैप्टर सॉरी, है? 12th के चैप्टर 1 का टेस्ट है। सॉरी। हम भी हो गया। हाँ, 12th के चैप्टर 1 का टेस्ट है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का टेस्ट है। ठीक है, अभी ठीक हो मुस्कान? अभी तबीयत सही है? ऑलमोस्ट। ध्यान रखो, अगर टेस्ट दे पाओ तो दे लेना। ठीक है, चलो। ओके, नो इश्यूज। और नोट्स ले लेना किसी से जो एब्सेंट हुए हो ना, किसी से नोट्स ले लेना जितने दिन एब्सेंट हुए हो उनका। ओके, चलो आज क्या पढ़ेंगे फिर? मैम जो आप पढ़ा देंगे पढ़ लेंगे। हाँ, just a second. आज हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। हेडिंग लगाओ। मैम लास्ट टॉपिक हम लोग पेरिस पंप पढ़े थे। हाँ हाँ हाँ, याद है हमको। मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आज जहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट इज योर मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस के नीचे लिखो मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। कल के क्लास में चलाजल एंड एंटीपोडल एंड नहीं समझ में आया था क्या? मैम Okay, हमको चलाजल एंड नहीं आया था। एक टॉपिक रह गया है ना आपका, वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स रह गया है। एक सेकेंड, इसको इरेज करना। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स रह गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स रह गया है पहले तो। अच्छा, अगर चलाजल एंड वगैरह नहीं समझ। नहीं मैम, आप बताई थी मैम ओव्यूल के टाइप। 2 टाइप होता है ना, 1 ओव्यूल जिसमें 1 ओव्यूल होता है, जिसमें 2 नहीं नहीं ओव्यूल। नहीं नहीं, नहीं बताया, नहीं बताया। 6 ओव्यूल के बारे में मैम आप बोले थे कि 6 ओव्यूल का टाइप्स है और बताना भी था। नहीं, वो याद है हमको कि हम नहीं बताया, तो वो कर लो क्योंकि स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो कर लो एक बार। चलो, लिखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स on the basis of types of ovules on the basis of integuments. Types of ovules on the basis of integuments. Types of ovules on the basis of integuments. Heading लगाओ। ठीक है, इसमें पहला लिखो यूनिटेगमेक। यूनी का मतलब क्या होता है? एक सिंगल। एक। हाँ, यूनी मतलब एक। तो पहला लिखो यूनिटेगमेक। यूनिटेगमेक में लिखो a single integumented ovule. A single integumented ovule is called unitegmic ovule. तो a single integumented ovule मतलब ऐसा ओव्यूल जिसका एक सिंगल इंटेग्यूमेंट हो, एक सिंगल आउटर मोस्ट कवरिंग हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिटेगमिक। ओके, उसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। एग्जाम्पल में लिखो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स। मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में यूनिटेगमिक ओव्यूल देखने को मिलता है। मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, यूनिटेगमिक ओव्यूल में लिखो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट लिखो बाइटेगमिक ओव्यूल। बाइटेगमिक। बाय मतलब तो फिर वो क्या था जो 1 ओव्यूल और मोर देन 1 ओव्यूल, वो क्या था फिर?
one ovule and more than स्क्वायर one. बेसिस पे था। वो तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स तो नहीं बताए थे ना वो। तो वो क्या था, वही तो बोल रहे हैं, वो था क्या एक्चुअली? जिस कुछ तो बताओ उसके बारे में, याद नहीं आ रहा मैम मुझको। इसमें ये वीट, पैडी, मैंगो आप एग्जाम्पल दी थी। और अच्छा, मोर नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी था वो। ओ अच्छा। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी था वो। ठीक है, बायोटेगमेंट में लिखो टू इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल, टू इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल, टू इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल। मतलब ओव्यूल में दो आउटर लेयर्स, दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होगा। टू इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल। ठीक है, दो जिसमें लेयर्स नजर आए, दैट इज बायोटेगमिक। एग्जाम्पल में लिखो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। थर्ड लिखो एटेगमिक। ए मतलब एटेगमिक मतलब एब्सेंट होगा उसमें। हाँ, ओ इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। इंटेग्यूमेंट absent in the ovule. Integument is absent in the ovule, that is ategmic. Excuse me. एग्जाम्पल में लिखो लोरांथस, प्लांट्स है भाई, लोरांथस एंड सैंटालम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। ये जो पहला डिवीजन था ये इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पे था, ये जो डिवीजन है ये न्यूसिलस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। तो ओव्यूल सबके बेसिस पे अलग अलग होता है। ओव्यूल एक ही होता है, पर ओव्यूल्स मतलब अलग अलग तरह का ओव्यूल्स होता है। किस बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं उस बारे में बात कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ ओव्यूल्स किस बेसिस पे होता है। ओ मैम। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। अच्छा, ये जो दोनों ओव्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस, ये कम इंपॉर्टेंट है पर इसलिए लिखवा दिए क्योंकि अगर आगे एग्जाम में स्कूल के तो मार्क्स ना खोलो कहीं, इसलिए लिखवा दे रहे हैं बस। इसमें लिखो पहला टेनवे न्यूसिलेट, वेट टेनवे न्यूसिलेट, न्यूक्लिएट नहीं न्यूसिलेट, स्पेलिंग देख लो। Nucellus is either absent. Nucellus is either absent or present in a single layer or present as a single layer. या तो न्यूसिलस होएगा ही नहीं या फिर होगा अगर
तो एक सिंगल लेयर में पतला सा न्यूक्लियस, मतलब बहुत थोड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, गैमोपेटालस ग्रुप। गैमोपेटाली का मतलब कोई बताएगा क्या? मैम पेटल्स पे गैमेट प्रेजेंट होगा। कोई और कुछ बोल रहा था? गैमोपेटालस, गैमोपेटालस, पॉलीपेटालस, जो लोग मॉर्फोलॉजी का क्लास कर चुके हैं। गैमोपेटालस, पॉलीपेटालस कैसे भूल रहे हो? फ्री पेटल्स, जॉइंटेड पेटल्स। यूनाइटेड मैम सिन कार्पस और एपोकार्पस। नहीं दीक्षा, नहीं नहीं, वो अलग पेटल्स चीज है। पेटल्स के बारे में बात हो रहा है। गैमोपेटालस मींस वेयर द पेटल्स आर जॉइंटेड। मैम भाई यूनाइटेड पेटल बोल रहा था। हाँ, यूनाइटेड पेटल्स, पेटल्स आर यूनाइटेड, दैट इज गैमोपेटालस। तो जिस प्लांट्स में पेटल्स फ्लावर्स में यूनाइटेड होते हैं, दे आर टेनुइन्यूसिलेट। ओके, तो गैमोपेटालस, पॉलीपेटालस ये होता है। सिनकार्पस, एपोकार्पस क्या था? पिस्टिल के बारे में था वो, कि एक पिस्टिल, फ्यूज्ड पिस्टिल होगा तो वो सिन हाँ, कार्पस होगा। तो जब तुमको पता है कि सिनकार्पस और एपोकार्पस पिस्टिल के बारे में था, तो यहाँ पे तुम गैमोपेटालस कैसे बोल रही थी? अरे मैम वो गलती हो गया। नेक्स्ट लिखो, क्रासी न्यूसिलेट। क्रासी, क्रासी न्यूसिलेट। मैम टेनी न्यूक्लिएट थोड़ा दिखाइएगा प्लीज। हाँ, दिखा रहे हैं। लिख लो, लिख लो। एग्जाम्पल, पॉलीपेटाली ग्रुप, मतलब जिनमें फ्री पेटल्स होंगे। ये लिख लो, क्रासी न्यूसिलेट और टेनवी न्यूसिलेट। ये गैमोपेटाली में पेटल्स आर यूनाइटेड एंड पॉलीपेटाली में पॉलीपेटाली में पेटल्स आर फ्री, मतलब पेटल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। एक कंडीशन देखो, एक कंडीशन हो गया जहां पर कि पेटल्स इस तरह से यूनाइटेड है, ठीक है, पेटल्स इस तरह से यूनाइटेड है, एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन हो गया जहां पे सॉरी, इस तरह से फ्री है, पेटल्स फ्री है। एक कंडीशन हो गया जहां पे पेटल्स फ्री है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। दूसरा कंडीशन हो गया जहां पे पेटल्स जॉइंटेड है। समझ रहे हो? ये हो गया जॉइंटेड का कंडीशन। लिख लिया ओके, मैम। लिख लिए? यस मैम, यस मैम। ओके, ये लास्ट है पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। हेडिंग लगाओ, आगे हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स on the basis of position of, on the basis of position of different parts, on the basis of position of different parts। कौन कौन से पार्ट्स हम बता रहे हैं, पहले ये हेडिंग दो।
थर्ड टाइप है और ये सबसे कॉमन है, अगर किसी एक के आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है तो ये है। इसके अंदर लिखो there are different types of there are 6 different types of ovules. There are 6 different types of ovules. 6 different types of ovules in angiosperms. In angiosperms, there are 6 different types of ovules in angiosperms. On the basis of relationship of on the basis of relationship of on the basis of relationship of micropyle chalaza micropyle chalaza hilum micropyle chalaza hilum with the body of the ovule with the body of the ovule and orientation of the funicle and orientation of the funicle. मैम ये जो सागो एंड चिलगोजा जो है वो ये एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल है या जिम्नोस्पर्म का? जिम्नोस्पर्म का, आई गेस। जिम्नोस्पर्म का नाम, ओके मैम। मैम सागो और चिलगोजा ही बोलते हैं ना? चिलगोजा का तो नहीं पता, सागो तो हम सुने हैं, चिलगोजा एक्चुअली याद नहीं आ रहा कि कौन सा फ्रूट है। फ्रूट होता है ना ये तो? नाम से तो जानवर लग रहा है। फ्रूट है शायद, फ्रूट होता है उसमें। ठीक है, तो किसी ओव्यूल में माइक्रोपाइल चलाजा हाइलम इन सब का अरेंजमेंट कैसे है, इसके बेसिस पे हम लोग 6 डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, और फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल इज द स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द ओव्यूल टू द प्लासेंटा। राइट, प्लासेंटा से जो ओव्यूल को ज्वाइन करता है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे के स्ट्रक्चर्स को हमें पढ़ते हुए 6 तरह के ओव्यूल्स देखना है। ठीक है, 6 तरह के ओव्यूल्स देखना है जिनमें माइक्रोपाइल चलाजा और हाइलम का और ओव्यूल के बॉडी का और फ्यूनिकल का जो ओरिएंटेशन है, फ्यूनिकल का जो अरेंजमेंट है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, करें स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। ओके, थोड़ा पेज का साइज बड़ा कर लें हम लोग। ऑलराइट, इसमें 6 तरह का जो हम बोल रहे थे ना, 6 तरह के ओव्यूल्स पढ़ने हैं, ये है 6 तरह के ओव्यूल्स एंड दिस इज कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट। यूनिडेगमिक, बाइडेगमिक वगैरह थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्रेस्टिन्यूसिलेट ये सब कम इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पहला लिखो, पहला कौन सा बताएं? पहला लिखो एट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस। एट्रोपस को ही बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। यहाँ पे डायग्राम्स बनाना होगा। पहला है एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस। मान लो ये एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, ये एम्ब्रायो सैक है। अभी तक एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन का तरीका आप लोग नहीं समझे हो, बस समझो कि ये एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन को पढ़ना है हम लोगों को, मेगास्पोरोजेनेसिस में आता है वो पार्ट।
ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। मैम फिर से आप ओव्यूल बना रही हो? हाँ हाँ, 6 तरह का ओव्यूल बनाना है ना, शेप्स एंड ऑल। तो मैम एक ही फ्लावर में 6 तरह के ओव्यूल्स नहीं प्रेजेंट नहीं रहते नहीं, हैं? अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में होता है। ठीक है, पर ये बनाना होगा, चाहे रफली बनाओ या जैसे भी बनाओ, ये बनाना होगा। दिस इज द माइक्रोपाइल रीजन, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन, जहां से पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट रीजन को क्या बोलते हैं? चलाजल। चलाजा। चलाजल। चलाजल एंड बोलते हैं या फिर चलाजा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूनिकल। ये नीचे जो अटैचमेंट है, दिस इज द फ्यूनिकल हियर। ठीक है, ये फ्यूनिकल हो गया। और यहीं पे प्रेजेंट है आपका हाइलम। हाइलम किन दो पार्ट्स के अटैचमेंट को सिग्निफाई करता था? हाइलम, ओव्यूल और प्लेसेंटा, फ्यूनिकल वाला पार्ट तो शायद पकड़ के ओव्यूल रखते हैं। और फ्यूनिकल जहाँ पे अटैच हो रहा था उसको हाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइलम यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, ड्रॉ दिस डायग्राम, स्ट्रक्चर को बनाओ। मैम इसको ऑर्थोपोरस क्यों कहते हैं? बता रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको लिखेंगे। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। ड्राइंग हो जाए तो बताना, अभी कुछ लिखना मत, ड्राइंग हो जाए तो बता देना। मैम ड्राइंग तो हो गया। हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, माइक्रोपाइल, हाइलम और चलाजल एंड जो है वो एक लाइन में लाई कर रहा है। देखो, माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम एक लाइन, एक सिंगल लाइन में लाई कर रहा है। तो मैम उसमें तो फ्यूनिकल भी आएगा ना? हाँ, फ्यूनिकल भी आएगा, फ्यूनिकल भी आएगा, पर आप माइक्रोपाइल, हाइलम और चलाजा पे ध्यान दो ना। वो तीनों एक ही यस लाइन में मैम। लाई कर रहा है। यस मैम। लाई कर रहा है, लाइंग इन वन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। ऐसे कंडीशन को ma'am. हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, ऐसे कंडीशन को बोला जाता है ऑर्थोट्रोपस। ये थोड़ा रटने वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा रटने वाला पार्ट होता है। व्हेन माइक्रोपाइल, हाइलम एंड चलाजा lie in one straight line. That is the case of orthotropous ovule. Orthotropous ovule. यहाँ पे देखो, ओव्यूल जो है वो अपराइट है, डाउनवर्ड की तरफ नहीं मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ नहीं घुमा हुआ है, इट इज अपराइट। ऐसा लग रहा है ना कि एक हाथ में किसी ने ऐसे ओव्यूल को पकड़ रखा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो ये जो होता है इसको हम लोग अपराइट ओव्यूल भी बोलते हैं। अपराइट ओव्यूल या स्ट्रेट ओव्यूल बोल सकते हो इसको। ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। simplest and most primitive type of ovule. Simplest and most primitive type of ovule. Simplest and most primitive type है। पहली बार ओव्यूल कौन से प्लांट्स में बना था? Was it Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm और Angiosperm? मैम ये टेरिडोफाइट में। मैम टेरिडोफाइट। एम्ब्रायोजेनेसिस वही पहली हुआ बार था। ओव्यूल कहाँ बना था?
मैम टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रायो का जेनेसिस वही हुआ था सबसे पहले। ओव्यूल का फॉर्मेशन पहली बार जिम्नोस्पर्म्स में हुआ था ना। सीड हैबिट का फॉर्मेशन पहली बार जिम्नोस्पर्म में स्टार्ट हुआ था ना। नेकेड सीड का फॉर्मेशन होना। यस मैम सॉरी। ठीक है, तो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल वाज सीन इन was is this one ऑर्थोट्रोपस। मैम बिना ओव्यूल के भी एम्ब्रायो हो जाता है? बिना ओव्यूल के एम्ब्रायो? हाँ सीड तो चाहिए होगा ना एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन टेरिडोफाइट्स फिर ब्रायोफाइट्स इसमें तो सीड का कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी तो एम्ब्रायोजेनेसिस यहाँ होता ही है। किसमें? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रायोजेनेसिस तो नहीं होता है। सॉरी मतलब टेरिडोफाइट्स में होता है ना एम्ब्रायोजेनेसिस। टेरिडोफाइट्स में भी एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस तो नहीं होता टेरिडोफाइट्स में। एक बार चेक करना, पर जहां तक हमको याद आ रहा है गलत लिख दिए होंगे फिर। एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी में, पर हमको याद नहीं आ रहा कि टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। सब गलत लिख दिए होंगे मैम, हम वो कॉपी में लिखे थे तो वही याद था तो बोले। ओके, मे बी हम भी एक बार देख लेंगे। वैसे एग्जाम्पल में लिखो, इसके एग्जाम्पल में लिखो। नजर आ रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. एग्जाम्पल में लिखो बीटल, पाइपर, प्लांट्स है ये सब। बीटल समझ रहे हो क्या होता है? बीटल क्या होता है? सुपारी। यस मैम। ठीक है, बीटल, पाइपर। उसके अलावा पॉलीगोनम, एंड जिम्नोस्पर्म्स ठीक है, ये सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है। दैट इज योर ऑर्थोट्रोपस या फिर एट्रोपस बोल सकते हो। पॉलीगोनम क्या होता है? फ्लावर? पॉलीगोनम फ्लावर नहीं होता, प्लांट ही होता है पॉलीगोनम। ओके। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप देखें। यस मैम। नेक्स्ट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। सेकंड में लिखो एनाट्रोपस ओव्यूल। इज इट ओके अगर हम 5 मिनट के लिए वीडियो ऑफ करें तो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। चलो एनाट्रोपस ओव्यूल में लिखो। एनाट्रोपस ओव्यूल का पहले डायग्राम बना लेते हैं। कल जो डायग्राम बनाए थे याद है? उल्टा ओव्यूल था। यस मैम, उल्टा मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, वो ma'am. होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये ड्रॉ करो। एम्ब्रायो सैक, जहां पे ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ रहा है, दिस रीजन इज द हाइलम।
माइक्रोपाइल अभी तक सब लोग पहचान गए होंगे, टेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट है वो आपका माइक्रोपाइल है। Opposite to the micropyle is the चलाज़ा। चलाज़ा। end. Good. Chalaza end opposite to the micropyle. चलो ये ड्रॉ कर लो। मैगी खिलाओ मैगी। फ्यूनिकल भी लोग पहचान ही रहे होंगे, यहाँ पे फ्यूनिकल है। अच्छा, ma'am. फ्यूनिकल को कहीं कहीं फ्यूनिक्यूलस भी लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, फ्यूनिकल को ही फ्यूनिक्यूलस भी लिखते हैं कहीं कहीं। मैम हाइलम नहीं समझ में आया। हाइलम नहीं समझ में आया, बता रहे हैं। जहां पर जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से जुड़ता है, उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। तो यहाँ पे जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट्स है वो आपके फ्यूनिकल से जुड़ रहा है, तो इस रीजन को हम हाइलम बोलेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके देबार्ग्य, ठीक है, समझ रहे हो ना देबार्ग्य? यस मैम। ओके, एनाट्रोपस में लिखो, the body of ovule is completely turned, the body of the ovule, the body of the ovule is, the body of the ovule is completely turned at completely turned at 180 डिग्री एंगल। देखो ओव्यूल पहले कैसे था, अपराइट पोजीशन में था, अभी कैसे है, पूरा 180 डिग्री टिल्ट हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा नीचे टिल्ट हो गया, पहले अपवर्ड फेसिंग था, नीचे फेसिंग हो गया, तो इट इज कंप्लीटली टर्न एट 180 डिग्री एंगल। मैम 180 डिग्री एंगल तो लीनियर में होता है ना, तो ये तो Linear? लीनियर, मतलब जब लीनियरली अरेंज्ड रहता है तब। लीनियरली अरेंज्ड रहता है तो 180 डिग्री टर्न हो गया है। पहले ओव्यूल देखो, पहले जो ओव्यूल था दैट वाज फेसिंग अपवर्ड, अब ये 180 डिग्री टर्न हो गया है। अच्छा 180 डिग्री ऐसे तो घूम गया है। हाँ तो ये देखो ना, तुम देखो तो ये ऐसे था पहले ओव्यूल, अब ये उल्टा हो गया है। ये तो देख के भी समझ में आ रहा है ना? ओके ठीक मैम। है, इसमें लिखो also called inverted ovule, also called inverted ovule। वो अपराइट ओव्यूल था, ये इन्वर्टेड ओव्यूल है। अभी देखो चलाजल एंड और माइक्रोपाइल सेम लाइन पे है क्या? प्लीज सोच के बोलना, चलाजल एंड और माइक्रोपाइल सेम लाइन पर है? यस मैम। है ना, है ना? Yes, चलाजल ma'am. एंड और माइक्रोपाइल सेम लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो चलाजा एंड माइक्रोपाइल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल lie in straight line chalaza and micropyle lie in straight line, but the hilum and micropyle देखो हाइलम और माइक्रोपाइल सेम लाइन पे नहीं है, बट द हाइलम एंड माइक्रोपाइल lie side by side
close to each other. ठीक है, मिस एक बार ओ- डायग्राम कीजिए ना। हाँ डायग्राम दिखा रहा है। हाइलम और माइक्रोपाइल साइड बाय साइड लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पे नहीं है। यहाँ पे ओव्यूल अपवर्ड फेसिंग है या डाउनवर्ड फेसिंग है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फेसिंग, तो लिख लो डाउनवर्ड फेसिंग ओव्यूल। डाउनवर्ड फेसिंग ओव्यूल। मैम आप उसके नीचे भी कुछ लिखिए स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन के, हाँ लिखे हैं ना। बट द हाइलम एंड माइक्रोपाइल लाई साइड बाय साइड क्लोज टू ईच अदर। यहाँ तक हो जाए तो बताना। मिस लास्ट पॉइंट क्या बोले? लास्ट लाइन क्या बोले थे अभी? डाउनवर्ड फेसिंग ओव्यूल, डाउनवर्ड फेसिंग ओव्यूल। डाउनवर्ड फेसिंग कैसे पता चल रहा है? क्योंकि माइक्रोपाइल जो है वो नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड फेसिंग ओव्यूल। ठीक है, आगे बढ़े। इसी में लिखो seen in 80% of angiosperms, seen in 80% of angiosperms, सबसे फेमस जो ओव्यूल टाइप है वो है एनाट्रोपस। seen in 80% of angiosperms, seen in 80% of angiosperms। तो इसीलिए इसको टिपिकल ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है, क्योंकि मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में आपको यही ओव्यूल नजर आएगा, उल्टा घुमा हुआ। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल हम लिखने जाए तो इसके एग्जाम्पल में ऑलमोस्ट सारे फैमिलीज आ जाते हैं। सोलनेसी फैमिली आ जाएगा इसमें। सोलनेसी फैमिली का कोई एग्जाम्पल बताएगा क्या कुछ? ब्रिंजल। ब्रिंजल, पोटैटो, पोटैटो, टमेटो, मिर्ची इसी में आता है, धतूरा इसी में आता है। ठीक है, मैम शिमला मिर्च भी। कैप्सिकम भी इसी में आता है। हाँ, उसके अलावा टोबैको इसी में आता है। तो सोलनेसी फैमिली, उसके अलावा क्यूक्यूरबिटेसी फैमिली का कोई एग्जांपल बताएगा कोई? क्यूकुरबिटा। हट, क्यूकम्बर। हाँ वही क्यूक्यूम्बर, वही। राइट। जितना भी खीरा, ककड़ी, तुरई, कद्दू, कदीमा, ये सब जितना कुछ भी होता है ना, ये सब क्यूक्यूरबिटेसी फैमिली में आता है। ठीक है, उसके अलावा मालवेसी फैमिली। मैम ये आप जो यहाँ पे टिपिकल लिखी हो उसका क्या मतलब हुआ? टिपिकल ओव्यूल मतलब टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म का। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में यही मिलता है। जैसे आपको पी भी यही मिलेगा, मटर के दाने में भी यही ओव्यूल मिलता है, एनाट्रोपस ही मिलता है। टिपिकल का मतलब कि मोस्टली एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये एनाट्रोपस। हो गया तो आगे बढ़े, लिख लो। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें थोड़ा सा मैम बस हो गया। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल तो बुक में मिल जाएगा, थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ेगा।
डन। मैम ये मालवेसी ये कौन सा मालवेसी इसमें? में शायद चाइना रोज आता है, जहां तक हमको याद आ रहा है मालवेसी में चाइना रोज वगैरह आता है। ठीक है, यस मैम डन। मालवेसी फैमिली वैसे चेक कर लेना। हाँ बोलो। बोल रहे थे डन हो गया। ओके। तो मोस्टली 80% एंजियोस्पर्म्स में यही देखने को मिलता है। थर्ड टाइप लिखो, हेमीट्रोपस। थर्ड टाइप लिखो, हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस, ठीक है, हेमीट्रोपस। अब इसका ओव्यूल इसमें कैसा आधा दिखता होगा क्या? क्या? इसमें आधा दिखता है क्या ओव्यूल? आधा नहीं दिखता है, 90 डिग्री टिल्ट रहता है। मतलब ना तो एनाट्रोपस है ना ऑर्थोट्रोपस है, उसके बीच का है। मैम आप ड्राइंग सीखी हो क्या? नहीं। मैम आप बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती हो। थैंक यू। वेलकम मैम। ये क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पे है चलाजा। चला जा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूनिकल। ठीक है, और जहां पे ओव्यूल अटैच हो रहा है, जिस रीजन में ओव्यूल अटैच हो रहा है किससे, फ्यूनिकल से, उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम। ठीक है, बना लो इसको, हेमीट्रोपस को। ऑल्दो हमको बॉटनी का डायग्राम्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, ये मजबूरी है, बनाना पड़ता सही मैम। है ना? हाँ मैम। और उसमें भी लैपटॉप पे बनाना, इस पेन से बनाना कभी कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पर कभी कभार बहुत सलीके से बन जाता है, जैसे आज बहुत सलीके से बन रहा है, पता नहीं कैसे। तुम लोगों का क्लास तो मोस्टली हमेशा मेरा पहला बैच रहता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होता है। जो बाद का बैच रहता है, पता नहीं मेरा पेन टैप टायर्ड हो जाता है या क्या होता है, पता नहीं, उसमें तो ऐसे चलता है ना मेरा पेन की मत ही पूछो। तो तुम्हारे बैच में ऐसा ज्यादा मैम डिफिकल्ट? आर के सर कहते हैं कि हमारा जो बैच है वो बहुत लकी है। सब कुछ अच्छा ही होता है, कल भी सब कुछ अच्छा ही हुआ था। अच्छा, कल क्या हुआ था? आर के सर जो है ना, उनका पहले ही से क्लास में ना वो जो नया बोर्ड लगा है ना, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रहा था, पर हमारे क्लास में उनको जरा भी दिक्कत नहीं हुआ अच्छा, किसी भी चीज हाँ। का। नहीं, एक्चुअली में सबसे ज्यादा मजा जिस बैच को हमको पढ़ाने में आता है वो तुम्हारा ही बैच है एक्चुअल में। तो सच में दिस इज द मैम? बेस्ट बैच आई एम हैविंग राइट नाउ। हाँ सही में मैम? सच में? हाँ। मैम बाकी बैच परेशान कर देता है क्या? बाकी परेशान नहीं करता है, बाकी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है। 11th वाले जो बच्चे हैं वो तो बहुत अनरिस्पॉन्सिव हैं, कुछ ही कुछ बच्चे रिप्लाई करते हैं, वरना बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। पूछते रहो, आया समझ आया, लिख लिए, बता देना, रिस्पॉन्स नहीं करते बिल्कुल भी वो लोग। तो पता नहीं और मैम कैसे। हम लोग तो परेशान कर देते हैं मैम आपको पूछ हाँ। पूछ के। तो वो लोग काफी अनरिस्पॉन्सिव हैं। और पास आउट बैच भी मेरा बहुत अच्छा बैच है, बस उसमें बहुत कम लोग बचे हैं, तो इस वजह से, वरना पास आउट में भी जितने बच्चे हैं सारे अच्छे बच्चे हैं। तब हम लोग लकी है मैम, आर के सर को भी पसंद है, आपको भी पसंद है। हाँ, यस वो मैम। बात तो है। चलो लिखो यहाँ पे, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज बेंट ऑन फ्यूनिकल। बॉडी ऑफ द ओव्यूल is bent on funicle at 90-degree angle. At 90-degree angle.
अच्छा, हाँ ठीक है। फ्यूनिकल से देख रहे हो, ओव्यूल का जो बॉडी है, ओव्यूल का बॉडी कहने का मतलब जो ये रीजन है, दिस इज द ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट्स के साथ ओव्यूल ये प्रेजेंट है। ये फ्यूनिकल से 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, इधर बॉडी ऑफ ओव्यूल है, इधर फ्यूनिकल है, तो यहाँ बीच में 90 डिग्री बन रहा है ना। यस Yes, मैम, ma'am. यस ठीक है, मैम। तो 90 डिग्री पे प्रेजेंट है ये। ओके, चलो आगे लिखो। इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन ऑर्थो एंड एनाट्रोपस। इट इज द इंटरमीडिएट टाइप, मतलब ये जो ओव्यूल है, इट इज द इंटरमीडिएट मतलब बीच का, इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थो एंड एनाट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थो एंड एनाट्रोपस ओव्यूल। also known as horizontal ovule। पहला वाला upright था, सेकंड वाला vertically downward था, है also known as horizontal ovule। also known as horizontal ovule। इसमें पोजीशन क्या है, तो माइक्रोपाइल एंड चलाजा। माइक्रोपाइल एंड चलाजा अभी तक देखो हमेशा सेम लाइन पे लाई करता है, इनफैक्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो माइक्रोपाइल एंड चलाजा are present in same line, are present in, ये present लिखे हैं, are present in same line, but micropyle is situated away from hilum। अभी तक तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, अभी तक तो तीनों टाइप समझ में आ गया होगा। Yes, ma'am. यस मैम। एग्जाम्पल लिखवाए थे ना पिछले का, हाँ। इसमें एग्जाम्पल में यहाँ तक लिख लो पहले। मैम चलाजा R के बाद क्या लिखी आप? प्लस NT। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। एग्जाम्पल में लिखो रैननक्यूलस प्राइम्यूला। मैम आप जितने भी एग्जाम्पल लिखवाती हो तो आप रखती, मतलब इन सब का पिक्चर्स नहीं होता है क्या आपके पास? फिलहाल तो नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं वैसे हम। मैम आप हमारे लिए एक बार डाउनलोड करके के आप हमें दिखा सकती हो। एक बार दिखाए थे ना, पर हाँ तो अभी भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बस वही है कि थोड़ा काम बढ़ जाता है तो इस वजह से हाँ हमेशा मैम नहीं वो दिखा तो पाते है। हैं। ठीक है, पर दिखाते हैं, रुको। नहीं मैम, पिक्चर देखने से ना दिमाग में वो पिक्चर बस जाता है, तो समझ जाते हैं कि ये होता है और ये होता है। अरे अरे, ठीक है, रुको। लिख लो, याद तक लिखो पहले, फिर लोगों का नहीं हुआ है लिखो। दिस इज रैननक्यूलस। वाह, ये तो रोज की तरह दिख रहा रोज है। की तरह ही दिखता है ये, हाँ। रोज का साइंटिफिक नेम क्या है? रोजा। साइनेंसिस। आगे आगे। पता नहीं। रोजा साइनेंसिस कुछ होता है। साइनेंसिस। रोजा हाँ। साइनेंसिस, हाँ गुड। रोजा साइनाइसिस। प्राइमुला क्या होता है? तो प्राइमुला इज इवनिंग प्राइम रोज। पढ़े थे कहीं पे प्राइम रोज?
हाँ Evening प्राइम prime रोज rose। हाँ तो हम मैम लोग पढ़े पढ़े तो थे। थे। जेनेटिक्स में पढ़े थे इवनिंग प्राइम रोज? इवनिंग नो मैम, नहीं जेनेटिक्स पता पर 4 प्राइम o'clock रोज पढ़ा था ना पढ़े मैम। थे। नाइट 10 में पढ़े थे। कहीं पे पढ़े थे ना? हाँ, हमको भी 10 में एग्जैक्टली पढ़े। नहीं याद आ मैम रहा। तीनों साइंटिस्ट में से शायद कोई उस पे काम किया हाँ था। हाँ हाँ यस एग्जैक्टली। मैम, कार्ल कॉरेंस। नहीं, आई गेस इट वाज ह्यूगो डेवराइस। इवनिंग हाँ प्राइम मैम, ह्यूगो ह्यूगो डिवराइस डेवराइस काम ने किया काम था। हाँ किया था। गुड यामिनी, गुड। ठीक है, तो ये है पहला वाला है रैननक्यूलस, सेकंड है प्राइम्यूला। ठीक है, हैप्पी? आगे बढ़े फिर। यस मैम। लिख लियो ना? यस मैम। यस मैम। चलो, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल हेमीट्रोपस हो गया। नेक्स्ट लिखो सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस, चौथा लिखो सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, सिरसिनोट्रोपस। ये पहले हमको बनाने दो, उसके बाद तुम लोग बनाना। ये ओव्यूल सॉरी एम्ब्रायोसैक प्रेजेंट है बीच में, न्यूक्लियस। उसके बाहर में इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, ओके। अभी इसमें क्या होता है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। देख लो कैसे बना रहे हैं, गड़बड़ मत करना। ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है। और ये दूसरे साइड से भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बनाओ। अगर लेबलिंग करें इसका, तो यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वैसे सबसे इंपॉर्टेंट पहला 3 ही है, पर फिर भी बना लो। ये माइक्रोपाइल है, यहाँ पर हाइलम है और यहाँ पे चलाजा है। ये हो गया आपका फ्यूनिकल। मैम ये तो काफी अजीब सा है। हाँ, मैम सांप इसलिए हम की बोले थे रुक भांति। जाओ, पहले हमको बनाने दो फिर बनाना। वो स्नेल के ऊपर पैटर्न होता है ना, वैसे ही दिख रहा है। हाँ हाँ, गोल गोल। हाँ वैसे ही दिख रहा है। यहाँ पे किसी को अच्छा, यहाँ पे कितना डिग्री टर्न नजर आ रहा है ये बताओ? 90 डिग्री टर्न, 180 डिग्री टर्न? 180 से लेके घूम के फिर 90। 360 डिग्री। मैम 360 डिग्री। डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 360 डिग्री। दीक्षा और 90 डिग्री ऐड कर देती ना तो 360 हो जाता। 240 तक पहुंच गई थी तुम। ओ मैम, मेरा दिमाग इतना नहीं चलता है। इसमें बना लो, उसके बाद लिखना बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम्स इन्वर्टेड। पहले तो इन्वर्ट होता है, पहले तो इन्वर्टेड होता है। पहले अपराइट था, अपराइट से इन्वर्ट हुआ, बिकम्स इन्वर्टेड एंड अगेन टर्न इनटू स्ट्रेट पोजीशन।
Body of ovule present on funicle at 360 degree. Present on funicle at 360 degree. ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्या मैम? हाँ, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। आई गेस रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसमें क्या रिप्रोडक्शन है? ये तो फ्लावर मॉर्फोलॉजी। का रिप्रोडक्शन है ना। फ्लावर का फ्लावर का रिप्रोडक्शन है ही ना। रिप्रोडक्शन भी पॉलिनेशन आया ही नहीं है बहुत। दीक्षा, चैप्टर का नाम पता है ना? मॉर्फोलॉजी, हाँ मॉर्फोलॉजी अरे फ्लावर। नहीं, वो 11th नहीं का ये वो 11th का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट। ओ हाँ हाँ सॉरी, हमको लगा मॉर्फोलॉजी नाम होगा। पढ़ाना छोड़ दें, हम संन्यास ले लें। नहीं मैम, वो हम एनसीईआरटी अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, आपका नोट्स पढ़ रहे हैं, हम 2-3 बार पढ़ते हैं एटलीस्ट याद पता करते होना हैं। चाहिए कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी पलट के देख लिया करो कम से कम। मैम अभी 2-3 दिन के बाद हम पढ़ेंगे, अभी आप टेस्ट भी लेने वाली थी ना, तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सेकंड चैप्टर ही तो ये है। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं, माफ कीजिए हमें। लिखो लिखो। ऑल्सो कॉल्ड कॉइल्ड ओव्यूल। कॉइल्ड दिख रहा है ना, कॉइलिंग नजर आ रहा है ना, कॉइल्ड ओव्यूल है ये। यस मैम। मैम सॉरी बट ना हमको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। कोई बात नहीं दीक्षा। हाँ, मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिरकिनोट्रोपस का मीनिंग। क्या? अच्छा दिबर्ग क्या कह रहे थे? मैम सिरकिनोट्रोपस का मीनिंग। सिरसिनोट्रोपस का मतलब कॉइल्ड ओव्यूल। सिरसिनोट्रोपस का मतलब कॉइल्ड ओव्यूल, कॉइलिंग जिसमें हम नजर आ रहा हो। ऐसे याद यस कह सकते हैं, जैसे सिर है तो सर्कल, तो थोड़ा सा सर्कुलर शेप में ऐसा समथिंग फिर से याद कहना। करें। मैम जैसे स्टार्टिंग में सिरसिनो के मतलब CIR है तो सर्कल का साइन। हाँ, वैसे सर्कल से सिरसिनोट्रोपस याद रख सकते हो। हेमी से याद रख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल है। और यस मैम। वो तो याद रहेगा ही, ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस इज डाउनवर्ड। यस मैम। ठीक है, ये लिखो, यहाँ तक लिखो। माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम हाइलम। पिछले केस में भी यही था, माइक्रोपाइल सिचुएटेड अवे फ्रॉम हाइलम। देखो मेरे क्लास टेस्ट में जो श्रीवास्तवा क्लासेस में जो हम क्लास टेस्ट लेते हैं सब्जेक्टिव, उसमें तो बहुत कम ही चांसेस है कि ये क्वेश्चन हम पूछेंगे इससे रिलेटेड, ओव्यूल से रिलेटेड। पर आप लोग सारे अलग अलग स्कूल्स के हो एंड वी नेवर नो कि कौन से स्कूल में किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये करवाना मेरा दायित्व है। तो मैम बोर्ड के लेवल का आप करवा देती है ना, तो बस वही काफी है, फिर हाँ। कहीं से भी आए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो बोर्ड के लिए तो वो पता है कि कहाँ कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। मेरी मैम तो बहुत डेंजरस है, पता नहीं कहाँ से पूछती है, टेस्ट के टाइम लगता पढ़ा ही नहीं हाँ है। तो इसीलिए हम थोड़ा बता देते हैं ताकि, क्योंकि देखो अभी कोई भरोसा नहीं रहा है। इस बार जो है 12th का जो असेसमेंट हो रहा है, 12th का जो असेसमेंट हो रहा है वो इंटरनल्स के बेसिस पे हो रहा है ना। 12th तो का जो मैम रिजल्ट आ ऑनलाइन, रहा है वो इंटरनल के मैम बेसिस पे हो रहा है। मैम ऑनलाइन एग्जाम चलेगा तो उसी में छाप देंगे देख देख के, और क्या। हाँ तो जैसे वाह। भी, पर इंटरनल्स में भी स्कोर करना इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया आज के डेट में। हाँ वही तो मैम, वैसे इसलिए स्कूल एक एक के चीज एग्जाम देख देख को के या लिखना पड़ेगा। टर्मिनल्स को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। अब छापो या जो करो। नहीं मैम छापना तो पड़ेगा ही ना मैम, एक एक स्पेलिंग, एक मौका नहीं देंगे टीचर को नंबर काटने का, क्योंकि हम नहीं छापेंगे तो मेरा बहुत गलत होगा। सप्तमी मैम से मिलो, उसमें भी काट देंगे तुम्हारा मार्क्स। टेस्ट तो अच्छे से देती हो ना दीक्षा, बिना छापे हुए दे नहीं रही हो ना? नहीं, कल का टेस्ट का क्या प्रोग्राम है? नहीं नहीं, टेस्ट का मैम हम बिना छापे ही देते, खुद से देते, तभी इतना गलत होता है, अगर छाप के देते तब तो मेरा सारा सही होता। नहीं ये बात है, ये बात है। पेट थोड़ा अच्छे से रहो। हाँ क्या क्या मुस्कान?
पेज थोड़ा ऊपर कीजिए ना, फर्स्ट पॉइंट हम नहीं दिखते हैं। अच्छा ऊपर कर रहा, लिख लो। इसके एग्जाम्पल में लिखना कैक्टेसिए फैमिली। कैक्टेसिए फैमिली में ओपनशिया आता है। कैक्टस भी तो आता होगा। हाँ कैक्टस भी आता है। कैक्टस फैमिली ही है ये, जितने भी थॉर्नी प्लांट्स हैं सब इसमें आएंगे मोस्टली। देखो दो अभी और बच रहा है, 2 टाइप ऑफ ओव्यूल और बच रहा है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सभी लोग। मैम मेरा हो गया, बस हो गया। एग्जाम्पल थोड़ा दिखा दीजिए। मुस्कान, स्वाति हो गया? यस यस मैम। मैडम थोड़ा एग्जाम्पल दिखाइए ना। हाँ कैक्टेसिए फैमिली, ओपनशिया। ओपनशिया इज अ प्लांट। ये ओपनशिया का ही डायग्राम है जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। ओ मैम, कैक्टस का साइंटिफिक नेम है ओपनशिया। कैक्टेसिया फैमिली है, जैसे लिलिएसी होता है ना, लिली फैमिली, लिली का जो फैमिली है उसको लिलिएसी बोलते हैं। सोलनेसी पोटैटो फैमिली हुआ, वैसे ही कैक्टस फैमिली को कैक्टेसी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ओपनशिया। ओपनशिया इज अ प्लांट, ये है ओपनशिया। ठीक है, ठीक है मैम। आगे बढ़े। यस मैम। मैम कैक्टस में फ्लावर्स भी उगते हैं ना? कैक्टस में फ्लावर्स होते हैं, हाँ। चलो नेक्स्ट लिखो एम्फीट्रोपस। मैम कैक्टस में सीड होता है क्या? हाँ ओ ठीक है मैम। एम्फीट्रोपस। नेक्स्ट लिखो एम्फीट्रोपस। ये ओव्यूल है। ये है ओव्यूल के ऊपर क्या, न्यूक्लियस है, एम्ब्रायो सैक, न्यूक्लियस। ठीक है, बनाओ साथ के साथ बनाओ। मैम आपको घर में पढ़ाना ज्यादा अच्छा लग रहा है या ट्यूशन आके पढ़ाना आपको ज्यादा अच्छा लगता था? दोनों के अपने पर्क्स हैं। घर पे रह करके आराम से पढ़ाओ, सेफ्टी में पढ़ाओ, बहुत कुछ है। पर ट्यूशन आकर के इंटरेक्शन करना पसंद था हमको काफी। उसमें सिलेबस थोड़ा ज्यादा स्पीड में जाता था। यस मैम बन गया। ओके, किसी के पास सक्षम का लिंक तो नहीं आया ना अभी तक? नो मैम। नो मैम। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास हो रहा है क्या सक्षम का? हाँ मैम होता ही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो। पुष्कर, कौशिक, जो लोग अटेंड करते हैं, सृष्टि या जो कोई भी। यस मैम हो रहा है। यस मैम हो रहा है। हो रहा है। ओके, कितना कंप्लीट हुआ है वहां पे? केमिस्ट्री में तो आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये प्रोडिक्ट टेबल शायद लास्ट था, लास्ट क्लास प्रोडिक्ट टेबल। हाँ हाँ पीरियोडिक टेबल ही था। ओके, मेरे क्लास का तो आज भी लिंक नहीं आया है। Let's see. चलो लेबलिंग करो इसका। एक सेकंड, फिजिक्स में क्या चल रहा है? वेक्टर पढ़ा रहे थे मुझसे। अभी तो वेक्टर हो रहा था। अभी अच्छा। वेक्टर हुआ, कल वेक्टर हुआ। तो हो सकता है कि बायो का सिलेबस बहुत ही स्पीड चल रहा हो, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन किया गया हो। चलो लेट्स सी। ये डायग्राम में क्या अलग दिख रहा है बताना जरा, किसी को अगर नोटिस कोई कर पा रहा है तो। मैम माइक्रोपाई और चैनल जो है ना वो सेम इस पे नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, एक तो वो चीज है, दूसरा कुछ
ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ मैम different शेप है। यस मैम ओवल का यस स्ट्रक्चर यस करेक्ट अलग है। करेक्ट। ओव्यूल जो है वो कर्व नजर आ रहा है ना। मैम चलाजा और हाइलम इस बार सेम पेन में पड़ रहा है क्या? चलाजा और हाइलम एग्जैक्टली सेम नहीं, बट मोर और लेस सेम लाइन पे आ रहा है, ऑलमोस्ट आसपास आ रहा है। हाँ हाँ यस मैम। यस यस। चलो मैम ये लग रहा है इसमें कुछ हेमिट्रोपस ओव्यूल जैसा टाइप का है ना। कौन सा मैम ये वाला हेमिट्रोपस डायग्राम ओव्यूल इसी टाइप का है, पर यहाँ बट पे ओव्यूल का देखो, यहाँ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है। हेमिट्रोपस में माइक्रोपाइल हॉरिजॉन्टली ओपन हो रहा था। यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ पे ओव्यूल जो है ये कर्व्ड है, हेमिट्रोपस में ओव्यूल कर्व्ड नहीं था। ठीक है, तो हाँ पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखो। curvature is seen in curvature is seen in curvature is seen in embryo sac and nucellus and the ovule। कर्वेचर नजर आ रहा है यहाँ पे एक। This type of ovule is known as horseshoe-shaped ovule। Horseshoe-shaped ovule। horseshoe shape मतलब ऐसा, ठीक है। Micropyle comes close to the hilum। Micropyle comes close to the hilum। स्लाइड ऊपर नीचे कुछ करना होगा तो बता देना। माइक्रोपाइल के बाद आप क्या लिखी हो? comes close to the hilum। ओके डन मैम। डन। यस मैम। स्लाइड ऊपर नीचे कुछ करना है, किसी का अगर कुछ छूट गया हो तो। नहीं मैम। This is the flower। Example is Mirabilis jalapa। मिराबिलिस क्या था? कहाँ पे पढ़े थे मिराबिलिस? मैम हम लोग जेनेटिक्स में पढ़े थे मिराबिलिस जलापा, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हाँ में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़े थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। मिराबिलिस जलापा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़े थे, जहां रेड और व्हाइट मिलकर के पिंक फ्लावर्स बना रहे थे, राइट। तो एग्जांपल ma'am। होगा मिराबिलिस जलापा। एक और एग्जांपल लिख लो, पॉपी। क्या पॉपी? हाँ पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स, हाँ। पोस्तो होता है ना, पोस्तो। हाँ मैम पोस्तो वाइट छोटा छोटा होता है व्हाइट हाँ कलर का। वो सीड होता है, सीड होता है। मैम ये पोस्तो। जो तिल होता है और ये जो रहता है वो सेम होता है क्या? पॉपी सीड्स और जिसको हिंदी में तिल कहते हैं। तिल जिसको कहते हैं, मैम वो तिल हाँ का मैम लड्डू भी जिससे बनता तिल है। का लड्डू तिल इज बनता है। एक्चुअली सेसमी सीड्स। तिल होता है सेसमी अच्छा सीड्स। सेसमी सीड्स, यस मैम सॉरी। हाँ, सेसमी sorry। सीड्स को तिल बोलते हैं। तो मैम उसको अगर हम ना अगर बोएंगे तो हो जाएगा पौधा? नो आइडिया। उसको तो शायद नहीं होगा, वो तो सुखाया हुआ रहता है। नॉट श्योर, नॉट श्योर। उसको कैसे बोते हैं? पता नहीं दीक्षा। हम चाहते थे इसको बो देंगे तो खाएंगे साग उसका। नहीं नहीं।
ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखो जल्दी से। यस मैम डन। हो गया? कुछ Yes, ऊपर नीचे करना है। मुस्कान, हो गया मुस्कान? यस मैम। ओके ओके, आगे बढ़े। लास्ट टाइप बच रहा है फिर। सिक्स Yes, ma'am. टाइप इज कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल है, ये याद है ना, हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल कर रहे थे। कैम्पाइलोट्रोपस यस ओव्यूल। मैम। अच्छा, कैम्पाइलोट्रोपस पहले हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कर लेना। पैर जैसा लग रहा है देखने में। हाँ, लात जैसा लग रहा है। बस दीक्षा बस। चलो ड्रॉ करो। चलाजा, माइक्रोपाइल, हाइलम, ट्यूनिकल। मैम इसका तो ओव्यूल भी बीच में नहीं है। बीच में नहीं है ओव्यूल भी। अब मैम इसका माइक्रोपाइल और और हाइलम ये एक प्लेन में पड़ रहा है। पूरा ही एसिमेट्रिकल नजर आ रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, पूरा एसिमेट्रिकल है ये। इसमें लिखना, पहले ड्रॉ कर लो। चलो। मैम आप ये सब कभी माइक्रोस्कोप में देखी हो क्या? नहीं। ओ, ओके मैम, डन हो गया। डन। चलो, इसमें लिखो, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड। वेट अ सेकंड, कैम्पाइलोट्रोपस, हाँ, बॉडी इज कर्व्ड। ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड। न्यूसिलस इज कर्व्ड। ये न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस इज कर्व्ड। Nucellus is curved, but the embryo sac remains straight. Embryo sac curved नहीं है, देख रहे हो ना embryo sac? Yes, ma'am. But the embryo sac remains straight. ठीक है? Yes, ma'am. Micropyle comes close to hilum. मैम वो अंदर वाला पार्ट न्यूसिलस है या वो पूरा पार्ट न्यूसिलस है? बता रहे हो। वो ओव्यूल होगा ना कौन सा? हम जो न्यूसिलस मार्क किए हैं। ये नहीं। न्यूसिलस क्या होता है? ओव्यूल के अंदर का सेल को न्यूसिलस बोलते हैं ना? हम यस फिर मैम, वो वो अंदर लेयर वाला होता है पार्ट क्या जिससे होता है? जिससे न्यूट्रिशन जिससे फूड मिलता है एम्ब्रायो जिससे को। यस मैम, स्टोर्ड फूड रहता है इसमें मैम, नरिशमेंट देता है। इन पैरेन्काइमा सेल्स। पुष्कर, यस मैम। ओव्यूल के अंदर मोस्टली जो रीजन होता है ना, वो न्यूसिलस ही होता है। ठीक है? मोस्टली जो रीजन होता है ओव्यूल के अंदर, अगर याद हो कल के क्लास का, तो हम लोग पढ़े थे कि ओव्यूल के अंदर मोस्टली न्यूसिलस ही प्रेजेंट होता है। ठीक है? उस न्यूसिलस में से कुछ सेल्स जो है माइक्रोपाइलर एंड में डिवाइड होकर के एम्ब्रायो सैक बनाता है। ठीक है? मैम वो जो न्यूसिलस के अंदर जो सर्कल पार्ट है उसको क्या कहेंगे?
हाँ, ये है एम्ब्रायो सैक, ये है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो ये ठीक है। जो एम्ब्रायो सैक है ना, ये न्यूक्लियस के सेल से बनता है। न्यूक्लियस के सेल में माइटोसिस होता है, तब एम्ब्रायो सैक बनता है। तो बेसिकली ये जो पूरा रीजन देख रहे हो ना, ये जो पूरा रीजन देख रहे हो, न्यूक्लियस प्लस एम्ब्रायो सैक इज ओव्यूल। समझ रहे हो? ठीक है। समझ रहे हो ना? ये जो पूरा रीजन है ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो सेल है, दैट इज द पैरेन्काइमेटस सेल, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और वही सेल माइटोटिक डिवीजन शो करता है, और न्यूक्लियस ही एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करता है, जो कि हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ ओके, तो माइक्रोपाइल कम्स क्लोज टू द हाइलम। इट इज ऑल्सो नहीं, इसमें और कुछ मत लिखो, एग्जाम्पल्स लिख लो बस। लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी में क्या आता है? कोई एग्जाम्पल देगा कुछ? पी। हाँ, पी आता है, फिर उसके अलावा ट्राइफोलियम आता है, सिस्बेनिया आता है। फिर पी के अलावा जितने भी हमारे पल्सेस हैं, जितने भी दाल खाते हो, मूंग वगैरह, ये सब लेग्यूमिनोसी में आते हैं। उसके अलावा एक होता है क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली इज द मस्टर्ड फैमिली। क्रूसीफेरी में मस्टर्ड आता है। मस्टर्ड क्या होता है? ऑयल मैम, सरसों सरसों मस्टर्ड का हिंदी सरसों। बताओ, मस्टर्ड का हिंदी बताओ। मैम सरसों मैम। सरसों। सरसों, सरसों। ठीक है, तो ये लिख लो, ये बना लो। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डायग्राम दिखाने का जरूरत है। पी सब कोई देख चुका है, मस्टर्ड भी सब देख चुके हैं, सरसों के खेत। ठीक है, तो दिस इज कैम्पाइलोट्रोपस। सबसे पहला क्या देखे थे? दैट वाज ऑर्थोट्रॉपस। जिसमें अपराइट था ओव्यूल। फिर हम लोग देखे थे एनाट्रोपस, जिसमें नीचे एनाट्रोप। था। फिर देखे थे हेमीट्रोपस, जिसमें साइडवेज था। फिर आया था एक हमारे पास हेमीट्रोपस के बाद क्या था? हेमीट्रोपस के बाद एक आया था एम्फीट्रोपस, जिसमें हॉर्स शू शेप था। मैम एक ओव्यूल। सिरसिनोट्रोपस। हाँ, एक था सिरसिनोट्रोपस, जिसमें सर्कुलर ओव्यूल नजर आया था। ठीक है, और जो लास्ट है दैट इज योर कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। मैम थोड़ा नीचे करिए ना। कनेक्शन इशू हो रहा है क्या? नो मैम। स्वाति, स्वाति, लेफ्ट हो गई। अच्छा लेफ्ट हो गई है वो। उसका मैसेज है ग्रुप पे कि कनेक्शन इशू हो रहा है। क्रूकी क्या लिखी मैम आप? क्रूकी। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, CRUCIFERA। नगमा प्रेजेंट, यस मैम। दीक्षा प्रेजेंट, देबार्ग्या मैम। प्रेजेंट, Yes, ma'am. अंशु, अंशु, अंशु मिस प्रेजेंट हो? मिस अच्छा, नहीं है वो। मुस्कान इज प्रेजेंट टुडे। श्रुति, श्रुति एब्सेंट है काफी टाइम से। नेहा, 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 सृष्टि प्रेजेंट। यस मैम। अभिषेक, अभिषेक, पुष्कर,
प्रेजेंट। ma'am. कौशिक, यस मैम प्रेजेंट। बड़े शांत हो भाई आजकल तुम। मैम ये ओके। प्रियंका। यस मैम। ओके। रोशनी। प्रेजेंट मैम। ऋतु। प्रेजेंट मैम। स्वाति प्रेजेंट थी। यामिनी प्रेजेंट हो ना? यस मैम। निशा। यस मैम। श्रद्धा। प्रेजेंट मैम। विशाल। यस मैम। ओके। चलो आज की क्लास में समझ में आया? कुछ जो नहीं समझ में आया हो, कुछ जो पूछना हो आप लोगों को? मिस हाँ। मिस सेफिलोट्रोपस का डायग्राम एक बार दिखाइए ना। हाँ दिखा रहे हैं। ये देखो। मैम हाँ बोलो। मैम कल के टेस्ट में भी डायग्राम्स रहेगा क्या? कल के टेस्ट में नहीं। कल के टेस्ट में कोई डायग्राम नहीं है। कल सिर्फ चैप्टर 1 आ रहा है, पता है ना? यस Yes. मैम। यस और मैम। प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना। अगर दिया हुआ है कि अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 7 या 5 आउट ऑफ 6 तो 5 ही करना। जो बेस्ट 5 आता है ना वो करना। अगर बाद में टाइम बच जाए तो फिर भले ही अटेम्प्ट कर लेना एक्स्ट्रा। तो जो बेस्ट रहता है हम बेस्ट 5 ही कैलकुलेट करते हैं। पर प्लीज पहले से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मत करना। क्वेश्चंस मत कॉपी करना, ठीक है? क्वेश्चंस मत कॉपी डाउन करना। कोई भी क्वेश्चन कॉपी मैम नहीं करेगा। सेक्शन बी में तो कितने सारे क्वेश्चंस थे, आप मेरा सेकंड नंबर ही ले ली और उसी वो मेरा गलत था और आप काट दिए उसको। तो तुम जितना की होगी हम सारा चेक किए हैं, उसमें से बेस्ट 5 हम चेक किए हैं, बेस्ट 5 कैलकुलेट करके दिए हैं। मतलब मैं तो सबका सारा हम नहीं कर बनाई रहे। थी। हाँ तो मैं तो सारा बनाई थी, बस एक ही गलत बनाई थी तो आपको काट दी। काट दिए हैं। अच्छा हम चेक कर हाँ। लेते हैं। चेक नहीं, हम मेरे पास है सारा इंफॉर्मेशन। तो आप उसमें से बेस्ट 5 मेरा कैलकुलेट कर लेती मैम। कौन से सेक्शन बी में ना? यस मैम, मेरा पहले वाला नहीं, जो आप बोली थी कि 10 जीन मार्क्स बनाने का था में, ना? 10 मार्क्स का था ना वो नहीं पता, पर आप बोली थी ना गैमेट मेरा गलत हो गया था, मेरा और विशाल भाई का। हाँ सेक्शन बी 10 मार्क्स का था, उसमें तुमको 6 आया है। हाँ मैम, आप देखिए तो 2 पहला मार्क्स नंबर का तो काट पूरा ही दी। गलत हो गया था। उसके अलावा कुछ मिस्टेक्स होगा तो उस पे हम कट किए होंगे, वरना हम बेस्ट 5 ही कैलकुलेट किए थे। बेस्ट 5 ही कैलकुलेट। ठीक है मैम। ठीक है। ओके। तो कोई भी क्वेश्चन कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन कॉपी नहीं करेगा। एंड लेट मी सी, एक बार हम थोड़ा आइडिया दे देते हैं। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करवा रहे हैं हम, बस आइडिया दे रहे हैं तुम लोगों को। इस बार एक्चुअली कोई एमसीक्यू नहीं है, ठीक है? इस बार एमसीक्यू नहीं है। फर्स्ट सेगमेंट जो है, सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए में आपके पास 10 क्वेश्चंस है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस है और उस 10 क्वेश्चंस के बस आंसर्स लिखना है आपको। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो उसका बस आंसर लिखना है। ओके वेट अ सेकंड। ठीक है मैम। चलो अभी तो फिलहाल हम ओपन नहीं कर पा रहे उसको। क्वेश्चन बेसिकली मत लिखना, क्वेश्चन बेसिकली मत लिखना, कोई भी क्वेश्चन मत कॉपी करना, क्योंकि जितना हमको सही लगेगा उतना ही हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चंस ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। सेक्शन ए में सारा अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में 6 में से 5 अटेम्प्ट करना है और सेक्शन सी में 4 में से 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और टोटल 35 मार्क्स का टेस्ट है और टाइम हम कल बता देंगे, ठीक है? ठीक है मैम। चलो ओके मैम। ओके मैम। 5 ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से जहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहे ना, तो उसी हिसाब से लिखा करो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा कंटेंट चाहिए।
जहाँ पे 1 मार्क्स का हो ना, तुम लोगों की आदत है कि जहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन है वहां पर भी तुम लोग भर भर के लिख देते हो, फिर 5 मार्क्स वाले के लिए टाइम नहीं बचता है। उससे अच्छा 1 मार्क्स में जो बोला गया है सिर्फ उतना लिखो, मार्क्स के हिसाब से लिखो, मार्क्स के हिसाब से हमेशा आंसर लिखो, ठीक है। तो 1 मार्क्स का होगा तो 1 पॉइंट लिखेंगे ना मैम? 1 मार्क्स का होगा तो 2 पॉइंट लिख सकते हो, 1-2 पॉइंट लिख सकते हो, 2 पॉइंट लिखो। 1 मार्क्स का हो तो 2 पॉइंट लिखो। अगर डिफरेंसेस लिखने को बोला गया है और 2 मार्क्स का है वो, तो उसमें कोशिश करो 3 से 4 पॉइंट लिखने का। अब अगर ऐसा ही है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है कोई डिफरेंस तो अलग बात है, वरना अगर डिफरेंस दिया हुआ है और 2.5 मार्क्स का लेट से एक डिफरेंस है, तो कोशिश करो उसमें 5 पॉइंट्स लिखने का। समझ रहे हो ना इस बात को? चाहे Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स करके लिखो, पॉइंट्स को ब्रेक करके लिखो, जैसे भी, पर कोशिश करो 4 या 5 बनाने का उसको, ठीक है। चलो, दैट इज मैम आप ऑल फॉर पूछ रही टुडे। थी ना, मैम अभी आप पूछ रही थी ना कोई क्लास के बारे में, अभी फिजिक्स का क्लास के लिए सर भेजे लिंक 7:15 से। अच्छा अच्छा, 7 बजे से? हाँ चलो ठीक है, जाओ क्लास अटेंड करना फिर। तो चलो, आपका thank you. तो 9 बजे होगा ना आपका? किसका? मेरा? हम्म। नहीं, मेरा कोई क्लास नहीं है, हम 7 बजे ही लेते हैं। ओ ठीक है मैम। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू देन, बाय बाय। थैंक यू मैम। मैम टेस्ट Bye, अटेंड ma'am. करना, ओके। ओके चलो, मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। मैम हाँ बोलो। मैम वो एनाटॉमी का नोट्स कहाँ से मिल सकता है? अच्छा, नहीं मिला है क्या अभी तक? मैम लिंक के डिस्क्रिप्शन में तो दिख नहीं रहा है, टेलीग्राम पे देखे तो उसमें पता नहीं कहाँ मिलेगा। हम तो भेज दिए थे, एक काम करते हैं, हम ग्रुप पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। यस मैम, हमको भी नहीं मिला मैम, ग्रुप में ही सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम ग्रुप पे सेंड कर देते हैं। बहुत ओके। सारे लोग क्लास नहीं अटेंड करते हैं, फिर भी हम कर हम देते हैं करते ग्रुप पे हैं, send। क्या मैम हम पूछना? भी करते हैं हम अटेंड। करते हैं अटेम्प्ट। हाँ, तुम लोग करते हो, हमको पता है, नगमा भी करती है, हमको पता है। चलो ठीक है, तो हम भेज देते हैं, ग्रुप पे भेज देते हैं अभी हम, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।